बागेश्वर धाम के उपासक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। यात्रा का आज दूसरा दिन है। जितना उत्साह हमने कल देखा उससे भी बढ़ के उत्साह हम आज देख रहे हैं। आपके तजुर्बे में इस यात्रा की भव्यता कितनी बड़ी है? देखिए, ये यात्रा एक विचारिक यात्रा है। ये एक अभूतपूर्व, चलो साथ में चलो, ये अभूतपूर्व यात्रा है। देश विचारों को परिवर्तन कर रहा, देश एक नई क्रांति कर रहा, देश भेदभाव छुआछूत मुक्त बनने की तैयारी कर रहा, देश अंगड़े और पिछड़े की लड़ाई से ऊब चुका है। अब देश एक हो रहा है। 80 करोड़ हिंदू एक स्वर में एक साथ देश की उन्नति के लिए सड़कों पर उतरना प्रारंभ कर दिया। देश का हिंदू जागेगा, हिंदू एकता होगी, हिंदुत्व की विचारधारा प्रखर व मुखर होगी। मैं देख रहा हूँ लाखों लोग आपकी इस भावना से ओतप्रोत हैं, जुड़े हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि यात्रा अपनी जगह ठीक है, लेकिन हिंदू राष्ट्र की मांग करना ये अजीब है। यहाँ हर धर्म के सद्भाव के लोग रहते हैं। गजवाए हिंद मांग लेना जायज है, हिंदू राष्ट्र भगवाए हिंद मांग लो तो ना जायज है। बड़े दो मुँहा लोग हैं, खैर भगवान उनको सद्बुद्धि दे। भारत ही हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान बनेगा? हिंदू राष्ट्र का मतलब यहाँ सब रहेंगे। पाकिस्तान में जैसे हिंदू रहते ना, भारत में भी मुसलमान रह पाएंगे। कल मैं आपकी बुआ जी साध्वी रितंबरा जी से बात कर रहा था। जब वो मंच से उतरी, उन्होंने मुझसे कहा कि इस यात्रा के माध्यम से और ये जो जितने श्रद्धालु जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार पे दबाव बनेगा और वो हिंदू राष्ट्र को संसद में भी घोषित करे। हम लोगों के विचारों में हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। सरकार से हमारी मांग नहीं है, ना सरकार पर कोई दबाव है, ना सरकार से हमें अपेक्षा है। कागजों पर हम हिंदू राष्ट्र चाहते नहीं, लोगों के विचारों में चाहते हैं। हम भेदभाव छुआछूत मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। आपने कहा कि ये एक यात्रा कहीं ना कहीं सनातनी और तनातनी के बीच की भी यात्रा है। यस, गजवाए भगवाए हिंद के बीच की यात्रा है, तनातनियों सनातनियों के बीच की यात्रा है, अंगड़ियों पिछड़े के नाम पर लड़ाने वालों के बीच के लिए, उनको मुंहतोड़ जवाब देने वालों के लिए ये यात्रा है। ये यात्रा एकता के लिए है। जो भारत में फूट डालकर राज करना चाहते हैं, उनके मुंह पर मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ये यात्रा है। ये यात्रा जो हिंदू घट रहा है, बट रहा है, उस हिंदुओं को पोषित करने के लिए व मजबूत करने के लिए यात्रा। आज कौन कौन से प्रमुख संत आपकी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं? हमें सुनने में आया कि क्रिकेटर्स भी आ रहे हैं, उमेश यादव और वगैरह। हमने अभी सुना, हमारे बहुत ही प्रिय शिखर धवन बहुत प्रिय हैं, बहुत आत्मीय हैं, वो राष्ट्र के लिए बहुत जीते हैं। और हमने जब चर्चा की कि हम भारत को छुआछूत भेदभाव मुक्त बनाना चाहते हैं, तो वो आ रहे हैं। ये बताएं आचार्य जी कि कल मैं देख रहा था कि दिल्ली की कल दिल्ली की मुख्यमंत्री भी आई थी। आज भी कुछ कारण वो मिल नहीं पाए। आज भी कुछ राजनेता आ रहे हैं क्या? हमको जानकारी नहीं, जो आवे सबका स्वागत है। उसको नीचे करो, इसको नीचे करो। कल मंच से आपने कहा कि पिछली यात्रा में आपको अनुभव हुआ कि कुछ लोग कचौड़ी समोसे पहले ही खा लिए। इस बार कुछ सुनने में तो नहीं आया है? मैं देख रहा था जहां आपको यात्रा में बहुत अभूतपूर्व आनंद है। एक बालक अपनी माँ को, दोनों भाई अपनी माँ को कंधे पर लेकर जा रहे हैं पूरी यात्रा में। एक व्हील चेयर पर चल रही है, एक विकलांग को भी दिखा था। हाँ, दिव्यांग को लेकर, और एक 51 किलो की कांवड़ लेकर यात्रा में चल रही है। तो बड़े अभूतपूर्व नजारे हैं। ये देखो, बिना उसके ही चल रहे थे। ये ताकत कहाँ से आ रही है लोगों में? आप में तो अद्भुत शक्ति है, बाकी लोगों में ये ताकत। हनुमान जी की कृपा बरस रही है। हनुमान जी सबको पकड़े हैं, हनुमान जी ये करवा रहे हैं। हनुमान जी की यात्रा है, हनुमान जी का देश है, हनुमान जी ही करवा रहे हैं। तो आपसे हम लगातार बात करते रहेंगे, आगे भी यात्रा में हम शामिल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री इस वक्त यहाँ पे हैं और यात्रा में आप उनको देख रहे हैं। भव्यता नजर आ रही है चारों तरफ, जहां भी देखें लोग ही लोग हैं, श्रद्धालु हैं जो बागेश्वर धाम से आए हैं। पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, भारत के तमाम राज्यों से लोग बाग जो हैं वो यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। और आज दूसरे दिन भी जो उत्साह है वो यात्रा में देखते ही बन रहा है। कई किलोमीटर, करीब 5 से 7 किलोमीटर का ये पूरा ट्रैक मैं आपको बताऊं, जहां पे लोग ही लोग नजर आ रहे हैं इन भगवा झंडों के साथ। और मांग सीधी है कि भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र हो, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए और इसके साथ साथ देश में जातिवाद खत्म करके, जातिवाद का अहंकार खत्म करके कहीं ना कहीं एकता की मिसाल इस यात्रा के जरिए कायम करने की बात भी की जा रही है। सुनील सिंह के साथ शिवांग माथुर, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।